इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्टॉक मार्केट की पहली मिस्टेक के बारे में, जो कि ना सिर्फ हमारी पहली मिस्टेक थी बट एक बड़ी मिस्टेक भी थी, जिससे हम बहुत कुछ सीखे और उस सीख से हमें आगे चल के बहुत फायदा हुआ। इसलिए हमने आज सोचा कि उसके बारे में आपको बता दें ताकि आप भी उस गलती से बचें और उस गलती से जो सीख मिली है उसे हमेशा ध्यान में रखें। ये तब की बात है जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में था और उस टाइम में 5 से 6 हज़ार रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। एज अ बिगिनर मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो मुझे शायद पेनी स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपको पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं ये पता नहीं है तो आपको बता दूं, पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी शेयर प्राइस बहुत कम होती है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होता है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी शेयर प्राइस जनरली 50-60 रुपए से कम होती है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1-2 हजार करोड़ से कम होता है। पहले तो ये समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं, जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। पेनी स्टॉक्स के साथ मेनली 4 इश्यूज होते हैं, जिसमें से पहला है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट। पेनी स्टॉक्स के मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन बहुत रेयरली अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करते हो जैसे टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर और बड़े बिजनेसेस, तो उनके मैनेजमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी होती है कि उनका मैनेजमेंट कौन है, कैसा है, एटसेट्रा, कि उनके बारे में हम न्यूज़ मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज और बाकी चीज़ें देखते रहते हैं। बट पेनी स्टॉक्स यानी जो कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज होती है, उन कंपनीज में कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उन लोगों के नाम के अलावा ज़्यादातर टाइम कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं होती। ना उनके इंटरव्यूज होते हैं, ना ही उनके बारे में कोई आर्टिकल्स होते हैं जहाँ से हमें उनके बारे में कुछ पता चले। और हमें पता है कि किसी भी कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होती है उनमें ये चीज़ नहीं होती है, यानी इनमें मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं होता है। और इस वजह से ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टर के पास यही ऑप्शन होता है कि मैनेजमेंट एनालिसिस को स्किप किया जाए, यानी मैनेजमेंट एनालिसिस इस कंपनी का छोड़ दिया जाए। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैनेजमेंट एनालिसिस स्किप करने की ये स्ट्रेटेजी कभी भी बैकफायर कर सकती है। हमारी मिस्टेक की बात करते हैं तो उन शुरुआती दिनों में हमें ऐसे ही एक पेनी स्टॉक के बारे में पता चला जिसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे। इनफैक्ट उस कंपनी के एसेट्स उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से डबल थे। उस कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स थे और 900 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था। कंपनी ने रिसेंटली अपना एक डिवीजन 1600 करोड़ में बेचा था, यानी कंपनी के पास लगभग 1600 करोड़ की कैश थी। लेकिन जो गलती हमने यहाँ पर की वो ये थी कि हमने मैनेजमेंट एनालिसिस स्किप किया, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। और यही चीज़ बैकफायर कर गई। कंपनी के एक डिवीजन बेचकर कंपनी को जो 1600 करोड़ रुपए मिले थे वो कभी कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखे ही नहीं। बाद में ये पता चला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने फ्रॉड किया है, उन्होंने वो पैसा बीच में ही कहीं गायब कर दिया। बाद में उस पर सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन तो शुरू किया, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के इस फ्रॉड की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमें भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। पेनी स्टॉक्स के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें से कई सारी कंपनीज ऑलरेडी बैंकरप्ट होती हैं और कुछ कंपनीज बैंकरप्सी से बहुत नजदीक होती है। फॉर एग्जांपल, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर रही है। फिलहाल उसकी शेयर प्राइस 2.5 रुपए के करीब चल रही है। वैसे और भी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि जेपी एसोसिएट्स, जिसकी शेयर प्राइस 2.47 रुपीज के करीब चल रही है। अब सवाल यह आता है कि जिन कंपनीज ने ऑलरेडी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है और जो कंपनीज बैंकरप्सी के करीब हैं, उनमें आखिर लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी कंपनीज में जनरली बिगिनर्स फंसते हैं। जनरली बिगिनर्स सोचते हैं कि अगर किसी शेयर की प्राइस 2-2.5 रुपए है और वो 5 रुपए हो जाती है तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। वही वो ये भी सोचते हैं कि मेरी 5000 रुपए की जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उससे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें टीसीएस और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज के 2 से ज़्यादा शेयर्स नहीं आएंगे। वही अगर मैं कुछ पेनी स्टॉक्स खरीदता हूँ जिनकी शेयर प्राइस 2-3 रुपए चल रही है तो मुझे शेयर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और क्योंकि उन शेयर्स की प्राइस बहुत कम है तो वो शेयर प्राइस अगर बढ़ती है तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स कंपनीज ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसी हुई कंपनीज होती है, जिनमें जाना यानी चक्रव्यूह में फंसने जैसा है। इसलिए फेमस इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया पेनी स्टॉक्स को भंगार कैप्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स के साथ अगला बड़ा इशू है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी की वजह से कई बार पेनी स्टॉक्स खरीदना और बेचना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। कई बार आपको सेलर्स ही नहीं मिलेंगे तो कई बार आपको बायर्स यानी खरीदार ही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो किसी पेनी स्टॉक को खरीद लेते हैं, बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस स्टॉक में बायर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन अपने शेयर सेल नहीं कर पाता।
और बायर ना होने की वजह से और सेलर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस स्टॉक को लोअर सर्किट लगने लगते हैं, जिसकी वजह से डेली बेसिस पर लोअर सर्किट लगते रहते हैं और उस शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे चली जाती है। और अपने शेयर्स बेच ना पाने की वजह से कई सारे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स बड़ी आम बात है और लिक्विडिटी के इश्यूज यहाँ पर कई बार होते हैं, जिसकी वजह से अचानक से स्टॉक फ्लक्चुएट करने लगता है, उसे अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लगने लगते हैं, जिससे बाय सेल करने में इन्वेस्टर्स को काफी डिफिकल्टीज होती है। पेनी स्टॉक्स के साथ अगला बड़ा इशू है कि दे कैन बी मैनिपुलेटेड, यानी वो आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम उतनी ही आसानी से मैनिपुलेशन हो सकता है। वही अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है तो ऐसी कंपनीज के शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनमें मैनिपुलेशन करना आसान नहीं होता है। जो लोग शेयर प्राइस मैनिपुलेट करते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अगर कोई ऑपरेटर पेनी स्टॉक में बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करता है तो शेयर की प्राइस तुरंत ऊपर या नीचे जा सकती है। इन ऑपरेटर्स की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जिसके जरिए वो पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर पेनी स्टॉक को पिक करते हैं और उसमें काफी हेवीली इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो बाकी लोगों को इस तरह के मैसेज करते हैं। कई सारे नए इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स के प्लान में फंस जाते हैं और उनके इस मैसेजेस को सही समझकर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जब बहुत सारे लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने लगती है, जिससे बाकी लोगों को भी लगता है कि जो मैसेज उन्हें आया वो सही था। लेकिन जैसे ही शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है वो ऑपरेटर्स कंपनी से एग्जिट कर लेते हैं और बाद में जब इन्वेस्टर्स को कंपनी के असली फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पता चलते हैं उसके बाद उन शेयर्स में भारी गिरावट होती है और जो इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स के प्लान में फंसे थे उन्हें बड़ा नुकसान होता है। ये चीज आपने कई बार देखी भी होगी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बिना किस वजह से पहले तो बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है और फिर ऑपरेटर ने एग्जिट करने के बाद वो अगेन तेजी से नीचे आने लगता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को क्विक मनी कमाने के चक्कर में पेनी स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसके सही में फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता है और आपको भरोसा है तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसे कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। तो इस पर्टिकुलर मिस्टेक से एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि कंपनी चाहे कोई भी हो, बड़ी हो या छोटी, बिना मैनेजमेंट एनालिसिस के उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, फिर चाहे उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो। एक और चीज जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये कि कई बार लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बस उसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को देखते रहते हैं, रादर देन आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकरिंग कर सकते हो, यानी कैसे आप रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट पर फोकस करोगे तो आप अच्छी खासी सेविंग भी कर पाओगे। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से आवाज आज थोड़ी अलग है। आई होप आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और ये भी आशा करता हूँ कि अगर आपने ये गलती अभी तक नहीं की है तो आप इस गलती से दूर रहोगे। अगर आपने भी ऐसी गलती की है तो आप उससे सीख लेकर रिपीट नहीं करोगे। जरूर आज का ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमेशा स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ हम डेली बेसिस पर आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पर वो 4 से 5 मिनट की वीडियोस देखकर स्टॉक मार्केट से अपडेट रह सकते हो। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।